Solo Leveling Season 2. Arise from Shadow has been building up the hype, and episode Jinwoo versus Ant King takes it to another level. ये एक एपिसोड नहीं, एक प्योर सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है. The battle between Jinwoo and the Ant King was one of the most anticipated fights. And finally, we get to see it in full anime glory. But the big question is, did it live up to the expectations? क्या ये फाइट वाकई एक्सप्लोसिव थी या फिर पेसिंग और एग्जीक्यूशन ने इसको वीकन कर दिया? लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन. इस एपिसोड में हम देखते हैं जिनवू की अल्टीमेट शोडाउन एंट किंग के साथ. एक ऐसा मॉन्स्टर जो ह्यूमंस और एस रैंक हंटर्स के लिए एक वॉकिंग नाइटमेयर है. एंट किंग का रूथलेसनेस और जिनवू की ग्रोविंग पावर क्लैश करती है इन एन एपिक कॉन्फ्रंटेशन. और ये सिर्फ एक एक्शन हैवी एपिसोड नहीं है, यहाँ साइकोलॉजिकल टेंशन भी जबरदस्त है. The episode thrives on power dynamics, strategic combat, and the overwhelming pressure of the fight. पर क्या इसको सही तरीके से एग्जीक्यूट किया गया? Let's get into the details. जिनवू का कैरेक्टर डेवलपमेंट इस एपिसोड में पीक पर है. अब तक हमने देखा है कि वो अपनी पावर को ग्रो करता जा रहा है, लेकिन इस एपिसोड में उसका कॉन्फिडेंस और डोमिनेंस नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है. उसका काम येट थ्रेटनिंग डिमीनर, स्पेशली जब वो एंट किंग को अंडर एस्टिमेट करता है, बड़ा ही एंगेजिंग लगता है. ऑन द अदर हैंड, एंट किंग का डिज़ाइन और पर्सनैलिटी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. वो सिर्फ एक माइंडलेस बीस्ट नहीं, बल्कि एक सडिस्टिक प्रेडेटर है जो हंटर्स को टॉर्चर करने में मज़ा लेता है. दिस कॉन्ट्रास्ट मेक्स देयर बैटल मोर इंटेंस. लेकिन एक छोटी प्रॉब्लम है, एंट किंग की बैक स्टोरी या मोटिवेशंस को ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, जो एक डीपर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती थी. जिनवू का पर्सनालिटी शाइन करती है, बट एंटैगनिस्ट का कैरेक्टराइजेशन थोड़ा सरफेस लेवल लगता है. चलो अब एनिमेशन की बात करें. मडहाउस या माप्पा जैसा पॉलिश नहीं, बट वन पिक्चर्स ने काफ़ी क्रिस्प एनिमेशन डिलीवर की है. फाइट कोरियोग्राफी फ्लूइड है, मूवमेंट्स इंपैक्टफुल हैं, और जिनवू के शैडो समन्स विजुअली स्टनिंग लगते हैं. लेकिन कुछ मोमेंट्स में CGI नोटिसेबल था, स्पेशली एंट किंग के मूवमेंट्स के टाइम. बैकग्राउंड्स थोड़े स्टैटिक फील हुए, जो बैटलफील्ड को थोड़ा लेस इमर्सिव बनाता है. सम फ्रेम्स में डिटेलिंग इनकंसिस्टेंट थी, जो हाई बजट एनिमे से एक्सपेक्ट नहीं होती. वर्डिक्ट, ओवरऑल एनिमेशन सॉलिड थी, लेकिन थोड़ी और रिफाइनमेंट होती तो फाइट और भी लेजेंडरी फील होती. जिनवू वर्स एंट किंग फाइट की हाइप जस्टिफाइड है, बिकॉज पंचेस लैंड विद रियल वेट. जिनवू की स्ट्रैटेजी, एंट किंग का अनप्रिडिक्टेबल ऑफेंस और फाइट की रॉ इंटेंसिटी एक परफेक्ट बैलेंस क्रिएट करती है. हाइलाइट्स, जिनवू का काम बट डोमिनेंट एटीट्यूड, जो उसको अनस्टॉपेबल फोर्स फील दिलाता है. शैडो समन्स का ब्रूटल एग्जीक्यूशन, जो फाइट को एक डिमेंशनल नहीं बनाता. एंड किंग स्पीड और सैवेजरी, जो फाइट को प्रिडिक्टेबल नहीं होने देती. प्रॉब्लम कभी कभी पेसिंग ब्रेक होती है, जब अननेसेसरी स्लो मोशन या ओवर एक्सप्लेन्ड नरेशन आ जाती है. अगर ये फ्लो और स्मूथ होता तो टेंशन और भी टाइट फील होती. पेसिंग एक ट्रिकी पॉइंट है. एपिसोड का फर्स्ट हाफ काफ़ी वेल पेस्ड है, पर बीच में थोड़ा अनइवन लगता है जब फाइट अननेसेसरी ड्रामेटिक पॉजेस ले लेती है. इसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट अच्छा है, लेकिन कुछ लोगों को ये फ्रस्ट्रेशन भी दे सकता है. एक और इशू है, जिनवू की डोमिनेंस फाइट के मिड पॉइंट के बाद इतनी एक्सट्रीम हो जाती है कि स्टेक्स काफ़ी लोअर फील होते हैं. अगर थोड़ा और बैक एंड फोर्थ होता तो एंगेजमेंट पीक पर रहता. BGM फायर है जब जिनवू अपनी शैडो समन करता है, या जब फाइट क्लाइमैक्स पर आती है, उस वक्त म्यूजिक एनर्जी एम्पलीफाई करता है. ड्रामेटिक बीट्स और ऑर्केस्ट्रल टेंशन एपिसोड को और पावरफुल बनाता है. वॉइस एक्टिंग भी ऑन पॉइंट थी. जिनवू का कंपोज्ड येट मेनेसिंग टोन और एंट किंग का अनहिंज्ड वॉइस मॉड्यूलेशन परफेक्ट लगता है. पर कुछ मोमेंट्स में साउंड मिक्सिंग और इम्पैक्टफुली हो सकती थी, जैसे पंचेस और क्रैशेस थोड़े और बेस हैवी होते. सोलो लेवलिंग सीजन 2, अराइज फ्रॉम शैडो, जिनवू वर्सेस एंट किंग इज अ हाई एनर्जी, विजुअली एंगेजिंग एंड एड्रेनलिन पंपिंग एपिसोड दैट मोस्टली डिलीवर्स व्हाट फैंस वांटेड. लेकिन कुछ फ्लॉज भी हैं. स्ट्रेंथ्स, जिनवू का नेक्स्ट लेवल डोमिनेंस और साइकोलॉजिकल इंटेंसिटी, स्मूथ एनिमेशन और स्टाइलिश फाइट कोरियोग्राफी, किलर साउंड ट्रैक और वॉइस एक्टिंग, एंड किंग का टेरिफाइंग प्रेजेंस और एक्शन सीक्वेंसेस. वीकनेसेस, CGI इनकंसिस्टेंसी और थोड़ा चॉपी डिटेलिंग, एंड किंग का वीक कैरेक्टर डेप्थ. पेसिंग का उनइवन होना, कभी टाइट कभी ड्रैगी. रेटिंग 8.50 में से.
रेटिंग 8.50 में से अगर आप हाई स्टेक्स बैटल्स और ओपीएमसी मोमेंट्स एंजॉय करते हो तो ये एपिसोड मस्ट वॉच है। पर अगर आपको वेल डेवलप्ड विलन्स और परफेक्टली पेस्ड फाइट्स चाहिए तो थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। वुड आई रिकमेंड इट? एब्सोल्युटली। Jinwoo vs Ant King is a spectacle that deserves your time despite its minor flaws. एनिमे न्यूकमर्स को भी ये एंगेज करेगा और वेटरन्स के लिए ये एक थ्रिलिंग राइड होगी। तो आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये फाइट आपकी एक्सपेक्टेशंस पर खरी उतरी या कुछ लैकिंग लगा? कमेंट करो और डिस्कस करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर एनिमे रिव्यूज।